हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एनडीए का जो न्यू भर्ती है एनडीए 2 करके, तो इसको लेके एक नया अपडेट आ गया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे एनडीए 2 में फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो एनडीए 2 के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये दो तरह का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक आपका 12वीं पास मांगा गया है, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका आर्मी विंग के लिए है। ठीक है, आर्मी विंग जो है उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा जाते हैं तो हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। उससे पहले हम आपको अप्लाई का डेट बता देते हैं। इसका जो अप्लाई है 28 मई से शुरू हो गया है, ठीक है, और जो अप्लाई होगा लास्ट डेट वो है आपका 17 जून। 17 जून तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एनडीए 2 भर्ती के लिए। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपका वैकेंसी डिटेल दिया गया है, जहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, इसके अंदर जो है अलग अलग पोस्ट है आर्मी और नेवी दोनों के लिए। तो अगर आर्मी के लिए बात करें, अगर आप आर्मी के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12 पास होना चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं तो आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेवी और एयरफोर्स इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो 12 पास होना चाहिए वे साइंस से होना चाहिए। साइंस में भी किससे? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तब आप नेवी और एयरफोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा निकली है एनडीए 2 में। अगर यहाँ पर वैकेंसीज की मात्रा अगर हम देखें तो ये पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखें तो आर्मी के लिए जो है 208 वैकेंसी है, नेवी के लिए 42 और एयरफोर्स में जो है फ्लाइंग के लिए 92, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए 10। अब आप इसमें देखिएगा इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये उसी में से है जो आपका टोटल वैकेंसी है ना। जैसे यहाँ पर टोटल आर्मी के लिए 208 है, तो उसी में से इंक्लूडिंग 10 वैकेंसी फीमेल के लिए है, अलग से नहीं है, उसी 208 में से है। टोटल आपका 400 वैकेंसी है। इस बार बात करें एनडीए भर्ती के बारे में, तो आपका जो एनडीए भर्ती है यहाँ पर, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो बहुत कोई इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो है 1 जनवरी से 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है आपका 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एनडीए 2 भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेनली बात करें कि एनडीए 2 भर्ती के लिए जो आपको बुक लगता है, यहाँ पर कौन सा बुक बेस्ट बुक होता है, तो आपका अरिहंत पब्लिकेशन का बेस्ट बुक होता है। ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हर एक बच्चा एनडीए की जो तैयारी करता है वो अरिहंत पब्लिकेशन से ही करता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ मेंशन किया गया रहता है कि कैसे आपको तैयारी करना है। फुल एक ही बुक से आपको पूरा तैयारी हो जाता है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फॉर्म फीस है वो आपके 100 रुपये है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस नहीं है, 0 है। उन लोगों को फॉर्म फीस से एग्जम्पशन यहाँ पर दिया गया है। और याद रखिएगा एनडीए का जो भर्ती रहता है वो फीमेल के लिए ऐसे भी फ्री रहता है, फीमेल का कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लगता है। अब मेनली अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये यहाँ पर एग्जामिनेशंस के बारे में दिया गया है। सबसे पहले जो है आपका OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा। मैथ से आपको 300 मार्क्स का यहाँ पर जो है एग्जाम लिया जाएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट से 600 मार्क्स का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 900 का आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि OMR सीट पर होगा, और 900 का आपका SSB इंटरव्यू होगा जो कि सबसे टफ इंटरव्यू होता है, जिसके लिए आपको ट्रेन टिकट भी दिया जाता है, 3rd AC का पास भी दिया जाता है। अब यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो मैथ्स तो चलिए पूरा 300 मार्क्स का है, लेकिन ये जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का ये है क्या, तो मैथ्स का यहाँ पर नीचे में सिलेबस दिया गया है जो कि आप यहाँ नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। अब मेनली हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि थोड़ा खास है। अब इसमें क्या है कि आपका इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स का है, इंग्लिश क्या है 200 मार्क्स का है, और जनरल नॉलेज 400 मार्क्स का है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी करता हुआ आपका है जीके जनरल नॉलेज 400 मार्क्स, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस सोशल स्टडीज़ ज्योग्राफी करंट इवेंट सभी से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी जो एनडीए की सैलरी होती है, तो एनडीए का 56,100 कुछ बेसिक पे होता है, फिर आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस जो होता है ये सैलरी का 50% होता है। तो सैलरी का 50% अगर मोटा मोटी भी जोड़े, हम 6,000 छोड़ देते हैं, 6,100, 50,000 का ही आधा जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, इसमें और 25,000 रुपये जुटेगा। कितना? 25,000 रुपये आपका ये डीए हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एचआरए मिलता है, एचआरए का मान के चलते हैं 5,000 रुपया। फिर ट्रैवल अलाउंस जो होता है वो 2,000 रुपया, हार्ड ड्यूटी अलाउंस अगर कहीं पर पड़ता है तो वो 10,000 रुपया। तो अगर इसको आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 50,000 हो गया, 55,000, ये 5, 60, 70, 80, ठीक है,
मतलब आपका जो सैलरी रहता है 80,000 प्लस ही रहता है यहाँ पर एनडीए में। लेकिन यहाँ पर जो एनडीए का ये सैलरी है आपका, जब 8 पे कमीशन लागू होगा, 8वां वेतन लागू होगा, अभी 7वां वेतन चल रहा है, तो ये और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो ये और भी बढ़ जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एनडीए से रिलेटेड छोटा से छोटा अपडेट आपके लिए आते रहेगा। और मेनली जिस अपडेट के बारे में मैंने बात किया था, देखिए एनडीए का यहाँ पर बहुत बच्चों को ये डाउट था ना कि अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले से भी अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते थे, और अभी भी अगर आप 12 में अपीयरिंग है, मतलब आप 11th में ही हैं, ठीक है, 12th देने वाले अभी 11th पास ही किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप 10th पास है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, चेक करने के लिए कि आप एनडीए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू से पहले आपका 12 यहाँ पर हो जाना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।